ओके, सो एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें टोल्यूइन लिया हुआ है एक्सिस में, और ये क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, फिर H3O पॉजिटिव एंड फिर NaH सोडियम बाई सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन गाइज अगर आपने रिएक्शंस नहीं पढ़ी है या NCERT नहीं पढ़ी है तो थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि ये जनरल वो जो नॉर्मल मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए पहला जो पार्ट है वो ये वाला, दिस इज बेसिकली अ नेम रिएक्शन कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टोल्यूइन लिया आपने, ओके, टोल्यूइन को सबसे पहले क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रही है CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। सो बेसिकली ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है जिसका एक ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अब देखिए इसको याद रखने के लिए ऐसे करें कि CH3 था ना, तो CH 2H है, एक H, दोनों H को हटा के क्या जोड़ दो यहाँ पे सेम OCrOHCl2, सिमिलरली OCrOHCl2। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट बनता है, इसको आप क्या बोलते हो, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम है ना, कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करते हो यानी H3O पॉजिटिव डालते हो, क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस। बेसिकली हाइड्रोलिसिस होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड बन गया। समझ में? तो आप ये पूरी क्या रिएक्शन होगी, इटार्ड रिएक्शन। सो बेसिकली क्या है, जो आपका क्रोमाइल क्लोराइड है वो सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज कर रहा है टोलुइन को टू बेंजल्डिहाइड। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या है, जब बाईसल्फेट इसमें डालते हो, सोडियम बाईसल्फेट, अब ये भी एक टेस्ट है बेसिकली फॉर द प्रेजेंस ऑफ CHO, जो ये सेकंड पार्ट है बेसिकली, है ना। तो NaHSO3 जब इसमें डाल देते हैं यानी सोडियम बाईसल्फेट, टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन होता है बेसिकली, ये अगेन एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बना देता है। इसको देखिए ऐसे लिखिए, सी ये H है और डबल बॉन्ड O है, तो एक H को तो रखो, डबल बॉन्ड O है ना, एक O के साथ H जोड़ दो और यहाँ पे SO4Na। ये एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। ठीक है, ध्यान रखना ये एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है विच अपॉन एडिशन ऑफ डाइल्यूट HCl या कोई दूसरा एसिड करके ये अगेन गेट्स कन्वर्टेड बैक टू या बेंजल्डिहाइड या एल्डिहाइड। अगर यहाँ RCHO तो NHCl3 के साथ वाटर सोल्यूबल कंपाउंड बनाया, डाइल्यूट HCl डाला, वापस से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। तो एक टेस्ट होता है ये बेसिकली एल्डिहाइड या कीटोन्स की प्रेजेंस को देखने के लिए। समझ में? तो इसमें क्या था, जो फिल्टर था, रेसिड्यू A था आपका जिसकी आपने रिएक्शन कराई NaCH के तरीके, ये हो गया आपका रेसिड्यू A। उसमें जब आपने A के बाद डाइल्यूट HCl डाल दिया तो ये कंपाउंड B बन गया CHO अगेन। समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है इज योर करेक्ट आंसर। ये मैच कर रहा है ना, देखिए इसको एक बार ध्यान देखना गाइस, ये वाला जो पोर्शन हो गया इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज बेसिकली योर फाइनल आंसर। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 आइसोमर है C10H14 के बेसिकली, और उसमें कह रहा है कि ओजोनिलिसिस प्रोडक्ट बताना है। अब देखो ओजोनिस प्रोडक्ट में H लिखा हुआ है, यहाँ पे H को OH नहीं किया हुआ है, तो यानी ऑब्वियसली ये रिडक्टिव ओजोनिलिसिस की बात हो रही है ना। तो इसमें टेंशन नहीं लेना आपको। बेसिकली क्या कर रहे हो, इस कंपाउंड को ओजोनिलिसिस जब करते हो, जैसे डबल बॉन्ड है तो इसका अगर आप O3 से रिएक्शन कर रहे हो तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये दो O बन जाते हैं। अगर सपोज यहाँ H है तो यहाँ H रह गया, ये रिडक्टिव हो गया। ऑक्सीडेटिव में क्या हो जाता है, ये H नेक्स्ट स्टेप में OH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के वही कह रहा था मैं कि H है तो रिडक्टिव है, H को H में छोड़ना, बस आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और O जोड़ देना है, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसमें बस यही पूछा हुआ है। अगर आप पहला ऑप्शन देखो, देखो मैं पहले को ऐसे बना के दिखाता हूँ, गौर से देखना बच्चों, क्योंकि इसमें हालांकि ये था तो इजी क्वेश्चन, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी होता है, खैर गलती कर देते हैं। सिंपल ये ब्रेक कर दो, यहाँ मैंने O जोड़ने हैं। ठीक है, अब देखो ये बॉन्ड करा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ O, ये बॉन्ड करा O। ठीक है, अब ये लाइन यहाँ खिंच गई,
अब यहाँ पे कुछ नहीं था तो H था, ऑब्वियसली H जोड़ दिया। देखो 1 2 3 1 2 3, अब यहाँ डबल बॉन्ड O, फिर 1 2, इसको देखते रहो और ड्रॉ करते रहो, ठीक है। फिर ये वाला जो डबल बॉन्ड था ना, देखो एक ये आगे, करेक्ट, और सिमिलरली ये हो गया, इससे जुड़ गया, तो यहाँ पे एक H यहाँ जोड़ दो। समझ में आया गाइस आपको किस तरह से बनाया मैंने? सिंपल बॉन्ड ये ड्रॉ करना है। देखो मैं, अच्छा आपको एक चीज और तरीका, इजी, इससे भी इजी तरीका बता देता हूँ। आपने क्या किया, मैंने क्या बताया आपको, अच्छा ऐसे बता देता हूँ कि ये बॉन्ड आप ब्रेक कर दो, ठीक है। ये बताया था आपको बॉन्ड ब्रेक कर दो। एक काम करो, मैं अगर आपको एग्जाम में इस तरह से समझाना चाहूँ, मैंने क्या कहा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो यहाँ, और इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, बस। अब ओ तो जोड़ सकते हो यहाँ पे, एक ओ जोड़ दो यहाँ, एक ओ यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ ओ जोड़ दो, एक ये जोड़ दो, डबल बॉन्ड ओ है ना, बस। अब देख लो, ये एच जोड़ दो यहाँ, ये एच जोड़ दो, ये डबल बॉन्ड है, भूल मत जाना, ठीक है। तो 1 2 3, समझ, तो ए कौन सा हो गया, 3 वाला, देखो डबल बॉन्ड ओ एच, फिर 1 2, फिर डबल बॉन्ड ओ, 1 2 डबल बॉन्ड ओ, फिर 1 2 ये बॉन्ड, 1 2 ये बॉन्ड, फिर 1 2 डबल बॉन्ड, 1 2 डबल बॉन्ड, फिर 1 एच, ए का 3 हो गया। तो देखो ए का 3 है, ये फालतू के ऑप्शन काट दो, मुझे फालतू का देखना ही नहीं है। अब बी का 2 या बी का 4 देख लो। सिमिलरली अगर आप बी वाले में देख रहे हो, बी का कैसा बना है, इसको ऐसे बनाओ, ओके, और ये हो गया ऐसे, ये सिंपल सा, क्या करो, अगेन ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया, बस ओ जोड़ दो, यहाँ ओ जोड़ दो, फालतू के उसमें एच लगा दो, बस हो गया। अब देखो बी का क्या बैठ गया आपके यहाँ पे, फोर्थ, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ओ एच, बराबर वाले में ओ, बराबर वाले में, अब 1 2 3 4, ये 4 लिखा हुआ है, ठीक है, हो गया। फिर 4 के बाद ओ, ये हो गया, फिर 1 2 1 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड ए, बी का 4 बैठ गया, इसे भी काट दो, ऑप्शन नंबर 2। मैं आपको ये आंसर आ गया। अब आकी बाकी के भी सिंपल ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ जल्दी से। तो ये सी का क्या है, ये ऐसे, ओके, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अगेन वही बात, सिंपल बॉन्ड काट दो, डबल बॉन्ड, और ओ जोड़ दो, और जो ये वाले हैं इनमें एच लगा दो, करेक्ट। सो अब इसमें देखो बी का सी मैच कर रहा होगा, एच, यहाँ से देखो एच एच एच, सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ओ, फिर सिंगल बॉन्ड ये एच, फिर यहाँ ये, ठीक है, ये हो गया, फिर ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, इसके बाद 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ओ, और फिर ये, फिर डबल बॉन्ड ओ, और फिर एच, ठीक है, मैच कर रहा है, सी का 1। सिमिलरली डी का 2 भी देख लेता हूँ मैं, आपको जल्दी से बना के दिखा देता हूँ। तो ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये अगेन वही बात, ये हटा दो, ये हटा दो, ओ जोड़ दो, ओ जोड़ दो, है ना, डबल बॉन्ड ओ है, ओ मैच कर जाएगा, डी का दूसरा बैठ रहा है, देख लो, करेक्ट, ये एच एच है यहाँ पर, तो डी का हो गया 2। सो जो आपका करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर 2। ओके गाइज, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट 1 2 क्या है, कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन, ये देखिए एक रिएक्शन दी हुई है जिसमें कीटोनिक या जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है उसको वाटर से रिएक्शन हो रही है और बेसिकली हाइड्रेट्स फॉर्म करा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इनको आप क्या बोलते हो, डाइओल्स बेसिकली, है ना, ये डाइओल्स बना रहे हैं। अब इसमें जो रिएक्शन के ऊपर स्टेटमेंट की बात हो रही है कि अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड होता तो इसका जो के है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेसिकली इस रिएक्शन का के इज 2280, विच इज बेसिकली हाई है, ड्यू टू स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रेशन इज फास्टर। और इन केस ऑफ ये ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, जिसको आप क्लोरल भी बोलते हो, इसका भी के काफी हाई है ड्यू टू माइनस इफेक्ट ऑफ माइनस सी। इसको समझने के पहले देखिए, वैसे तो बहुत इजी है लेकिन उसको आप समझो कैसे। देखो, जब आप आर सी डबल बॉन्ड ओ आर की बात कर रहे हो तो इसका ये डायोल्स है, डायोल क्या है, बेसिकली हाइड्रेट्स है, हाइड्रेट्स किसके, ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। जब इस पे आप HOH की रिएक्शंस कराते हो तो ये कैसे बन रहा है रिएक्शन, ये अटैक कर रहा है इस पर क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज होता है इस कार्बन पे, एंड अगेन ये बॉन्ड खुल जाता है तो RCOH R, एंड अगेन ये OH2 है तो OH इधर आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डायोल्स या हाइड्रेट्स। साइड में कुछ भी जो भी प्रोडक्ट बनाओ सभी हमें क्लियर नहीं करें। अब ये देखो इसका के क्या हो गया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स, समझो, प्रोडक्ट अपॉन इट। अगर के इज बेसिकली लार्ज, इसका मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज लार्ज,
के इज लेस, इक्विलिब्रियम में कौन सा, मतलब प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन इज लेस, या मैं क्या कह सकता हूं, इसमें जो रिएक्शन इज राइट साइड में प्रिफर्ड हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, इसमें लेफ्ट साइड में हो रही है। करेक्ट। अब ये जो डिपेंड कर रहा है कि वेदर रिएक्शन में ये राइट में होगी या लेफ्ट में, या के लार्ज होगा या लेस होगा यानी स्मॉल होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, हाउ इजिली जो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक कर रहा है इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोनिल कार्बन पे, और ये चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब कीपिंग दिस इन माइंड, अगर आप पहली बात करो, अब देखो दोनों को कंपेयर करते हैं। अब मैं इसके बजाय मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात कर रहा हूं, और इस केस में मैंने क्लोरल की बात कर ली। ये देखिए कार्बन और कार्बन पे H को हटा के 3 Cl है। अब इसमें इन दोनों को आप ऐसे कंपेयर करो कि लेट जस्ट से कि मैंने यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया, बहुत अच्छा। लेट जस्ट से कि यहां पे मैं ये डाल देता हूं, R लिख देता हूं कुछ भी, जो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है। अब इससे कंपेयर करो, जो नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल डेल पॉजिटिव है विद लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। समझ में, फॉर्मल डायल में कोई हिंड्रेंस है, हाइड्रोजन कितना होता है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली अटैक करता है, एक नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे विदाउट एनी हिंड्रेंस, तो इट इज इजियर टू अटैक दिस साइट, और क्या होता है, प्रोडक्ट इजीली फॉर्मेशन हो जाता है। कह सकता हूं हाइड्रेट फॉर्मेशन इज कंपैरेटिवली इजियर। सो क्या के हमारा लार्ज हो जाता है इस केस में, यानी इज अबाउट 2080 ड्यू टू स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रेशन इज फास्टर, मतलब ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है प्लस चार्ज है, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। इस केस में अगर देख तो इसको और इसको कंपेयर मैं अभी बता रहा हूं आपको, इसलिए क्यों कर रहा हूं, ये था नॉर्मल डेल पॉजिटिव। अब मैं इस पे डेल पॉजिटिव देख रहा हूं तो इस पे चार्ज ये बेसिकली प्लस आई शो कर रहा है, तो ये चार्ज को कम कर रहा है इससे भी। लेकिन इस केस में देखते हो जो क्लोरीन है वो बहुत अच्छा माइनस आई इफेक्ट शो करता है और अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपनी तरफ, जिसकी वजह से डेल पॉजिटिव इसका इससे भी ज्यादा हो गया। नाउ एक बात देखिए, यहां पे इसके कंपैरिजन में ये बल्कि ग्रुप जुड़ गया, लेकिन फिर भी ये जो डेल पॉजिटिव है वो इंक्रीज हो गया। इसका मतलब जो लोन पेयर है इसके, इसको बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से इस केस में हाइड्रेशन इज फैसिलिटेटेड, बेसिकली इजियर हो जाता है। तो इस केस में इसका मतलब जो के है वो राइट साइड में मूव कर रहा है, लेकिन थोड़ा बल्कि है, इस वजह से थोड़ा 2000 है, इसमें 280 है, तो इस केस में फिर भी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ वेरी हाई चार्ज। तो यानी स्टेटमेंट 2 भी क्या हो गया, करेक्ट। अब देखो मैंने ये इसलिए बताया था क्योंकि इस केस में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि डेल पॉजिटिव बहुत कम हो गया, थोड़ा बुरा ग्रुप भी जुड़ गया, कम भी हो गया, तो वो जुड़ तो जाएगा लेकिन कंपैरेटिव इनके कंपैरिजन में कम हाइड्रेशन बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या नो ग्रुप विद लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, इन सब में ये फर्क पड़ जाता है। समझ में आएगा इस, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। सो इन दोनों स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपना जो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2, यानी both statement 1 and statement 2 are correct, true. The major product of the following reaction is, अब देखिए ये एक एल्डिहाइड दिया हुआ है जिसको एक्सेस HCHO के साथ रिएक्शन कर रही है और एल्कली के साथ रिएक्शन, और आपको दोनों की रिएक्शन ध्यान आ रही हो तो इसमें दो तरह की रिएक्शन हो सकती है, या तो एल्डोल, दो डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, या तो हम कह सकते हैं क्रॉस एल्डोल और क्रॉस कैनिज़ेरो। ठीक है। अब एल्डोल कैनिज़ेरो में अंतर क्या है, कैनिज़ेरो रिक्वायर्स अल्फा एच, और अगर नो अल्फा एच है तो क्रॉस कैनिज़ेरो होता है, बेसिकली डिफरेंट सेम रिएक्शन हो जाएगी। अब इस कंपाउंड को आप देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, जो आपका ये वाला ग्रुप है इसके बराबर के कार्बन को अल्फा कार्बन और इससे लगे हुए हाइड्रोजन को आप बोलते हो अल्फा H। तो इसमें जैसे देख पा रहे हो आप कि 2 H हैं, इसको मैं दोबारा से ऐसे बनाता हूँ क्योंकि मुझे रिएक्शन करनी है। अब बिकॉज अल्फा H है तो आपको एल्डोल रिएक्शन करनी है। काफ़ी सारे मेथड होते हैं, काफ़ी सारी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा मेथड बताता हूँ जिस पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है आवेश केमिस्ट्री चैनल पे। सिंपल सा जो आपका ग्रुप है ये अल्फा H वाला जो है उसको देखना 1 मान लो, इसको 2, और जो दूसरा है उसको 3 मान लो।
मान लिया, बस ओ को सोचो, रिप्लेस कर लो, ओ को माइंड में रिप्लेस कर लो कि इट रिप्लेस टू एज CH2OH। तो मैं इसको क्या मान के चल रहा हूँ, CCHH और यहाँ पे OH। बस इसका बॉन्ड जो ये 2 वाला बॉन्ड है अल्फा कार्बन, उसके साथ जोड़ दो तो आपका रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, कैसे देखिए, HC डबल बॉन्ड H है, मैं CH2 ये OH मान लिया, इसको बॉन्ड बन जाऊंगा, यानी CH3C, एक कार्बन एक हाइड्रोजन है, ये वाला जो बॉन्ड है इसको रिप्लेस कर दिया ऐसे, CH2OH। ये ट्रिक है गाइस, शॉर्टकट। अब अगेन C के बराबर कार्बन है, एक अल्फा H अगेन स्टिल प्रेजेंट है, तो सेम HCHO के साथ रिएक्शन करके इसको भी आप CH2OH के साथ रिप्लेस कर दो, CH2OH और यहाँ पे CHO। ठीक है, अब ये बन गया आपका एल्डोल। अब अगेन गाइज एक्सिस HCHO लिया हुआ है, अभी भी यहाँ पे फिर से रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इस जो ग्रुप है इसमें कोई अब अल्फा H नहीं है। अब क्योंकि इसमें अल्फा H नहीं प्रेजेंट रहा, देखिए एक CHO ग्रुप है, यहाँ पे C है, अब इस पे तो C पे सारे ग्रुप जुड़ गए ना, कुछ नहीं है, तो कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। कैनिज़ारो में क्या हो जाएगा, लेट जस्ट से, क्योंकि ये डेल पॉजिटिव है और इसमें भी ये CHO में ये डेल पॉजिटिव हो गया कार्बन पे, तो दोनों में जोन सा डेल पॉजिटिव बड़ा होगा, जो डेल पॉजिटिव बड़ा होगा उसमें ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जैसे RCHO है, उसमें क्या होता है, एक तो RCOO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है यानी ऑक्सीडेशन, कैनिज़ारो की बात करूं, और एक RCH2OH में कन्वर्ट हो जाता है यानी रिडक्शन। अगर डिफरेंट कंपाउंड्स है, जो डेल पॉजिटिव जिस पे ज़्यादा है वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब इसमें डेल पॉजिटिव सिंपल है, इसमें देखिए ये जो डबल बॉन्ड OH इस तरह होता, इसमें कुछ ना कुछ फिर भी रिड्यूस कर रहा है कुछ कंपैरेटिवली, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो डेल पॉजिटिव ये वाला ज़्यादा हुआ तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन हो जाएगा, तो इसका तो कन्वर्ट होकर HC डबल बॉन्ड नेगेटिव बन जाएगा, इसका और रिडक्शन कर दोगे यानी CHO को अब अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी CH2OH CH2OH थे, बस CHO को भी आप CH2OH में कर दो, एंड दिस टू विल बी योर फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 3। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब देखिए ये रिएक्शंस दी हुई हैं कुछ, और लिस्ट 2 में इन्होंने कहा है कि नेम रिएक्शंस दी हुई और बताना। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने रिएक्शंस को भी देख लिया होगा, इन सभी रिएक्शंस में जो आपका प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, समझ में, बस आपको नेम रिएक्शन पता होना चाहिए, उसके अलावा कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। RCN से जब RCHO, ठीक है, RCN यानी क्या होता है, RCN एक नाइट्राइल, RCN से जब एसेंशियल और ये बेसिकली कर रहे हैं, नाइट्राइल से आप RCHO में कन्वर्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड में, इस रिएक्शन को क्या बोलते हो, स्टीफन रिएक्शन। अब देखिएगा ये तो पता ही होना चाहिए, अब इसमें मैं कैसे बताऊँ, है ना, स्टीफन रिएक्शन नाइट्राइल, यानी ऑप्शन नंबर ए का क्या हो गया 4, तो ए का 4 है। अब देखिए ए का 4 हो गया तो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। सिर्फ अगर आपको इनमें से एक रिएक्शन भी पता होती तब भी आपका करेक्ट आंसर आ गया था, यानी ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया, तो देखिए इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इजीली हो जाते हैं। अब दूसरा देखिए बी है, जब H2PDBSO4 से आप एल्डिहाइड बना रहे हैं, ओके, किससे बना रहे हैं, एसाइल, सो बेसिकली ये क्या बोलते हैं इसको आप, एसाइल क्लोराइड, है ना, इससे जब आप एल्डिहाइड बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन। समझ में आपको, तो रोजनमुंड रिडक्शन क्या हो गया, बेसिकली देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, हाइड्रोजनेशन हो रहा है इसमें, PDBSO4 एक्ट एज अ पॉइजन, ठीक है, तो कैटेलिटिक रिडक्शन हो रहा है इसमें, लेकिन BSO4 देखिए H2PD क्या है, कैटेलिटिक रिडक्शन, BSO4 कर दूं तो कैटेलिटिक रिडक्शन हो गया, मतलब पॉइजनस हो गया, मतलब जैसे अगर ये प्लेटिनियम की सरफेस थी, अब H2 के साथ कर रहे हैं तो सभी सरफेस अलाउड है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें BSO4 ऐड कर देते हो तो जो PT की सरफेस है ना कोरोड कर देता है, यानी जैसे जैसे ये नीले नीले आप पोर्शन देख रहे हो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता, तो यानी रिड्यूस्ड हाइड्रोजनेशन हो जाता है एक तरह से। ठीक है, ये बेसिक चीज थी आपको मैं बताना चाहता, तो बी का हो गया 3। समझ में आया। सिमिलरली ये है, ये एक ये इसको क्या बोलते हो आप, इटार्ड रिएक्शन, ये बेसिकली टोलुइन से कन्वर्ट कर रहा है आपका एक। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या होता है कि CH3 ओके CrO2Cl2, इसलिए जरूर याद रखना होगा, इस बहुत बार होता है, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के थ्रू बनता है ये बीच में ना, यानी CH, और ये याद कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ये रिएक्शन। ठीक है, ये एक क्या है, क्रोमियम
कॉम्प्लेक्स बनता है और जिसमें आप H3O पॉजिटिव कर दे तो हाइड्रोजनेशन, तो यहाँ पे बेसिकली एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये वाला होता है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो सी का क्या हो गया आपका, इटार रिएक्शन। अगेन जो डी है आपका वो क्या हो गया, गुटरमैन कोश रिएक्शन। ये तो सबको पता है, COCl होता है CH2। समझ में? तो खैर आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टिविटी इन ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज करेक्ट। ये बेंजल्डिहाइड, एसिडोफिनोन, ये वगैरह वगैरह, इन सबके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उससे समझने में आसानी होगी। ओके, इन सब में अगर आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रिएक्टिविटी कैसे डिसाइड करोगे, कि जैसे सपोज ये आपका, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे ये डेल पॉजिटिव चार्ज होता है। नाउ अगर कोई न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आपका अटैक इस पे कर रहा है, तो दो चीज पे डिपेंड करेगा। एक तो जितना ज्यादा डेल पॉजिटिव चार्ज जितना बड़ा होगा, है ना, ये जितना बड़ा डेल पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी रिएक्टिविटी फास्ट होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ज्यादा चार्ज पे अटैक करेगा, जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा अटैक करेगा। सिमिलरली जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ये जितना कम होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस यानी आसपास के, उसको उतना ही ओपन वाइड एरिया मिलेगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए। यानी कम क्राउडिंग, कम भीड़ होनी चाहिए ताकि अपना सीधा अटैक कर सके, और दूसरा चार्ज बहुत ज्यादा होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज का टू अट्रैक्ट दैट नेगेटिव एंटिटी न्यूक्लियोफाइल बेसिकली, है ना। सो अगर आप इन सब में कंपैरिजन करते हो, ये सब में डेल पॉजिटिव चार्ज हो गया, इधर डेल पॉजिटिव चार्ज हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो डेल पॉजिटिव चार्ज। अब इन सब में अगर आप देखते हो, अच्छा इसको है ना, मैं टू बी मोर क्लियर बनाने के लिए इसके बजाय आप इसको ऐसे बना लो, ओके, तब ये ज्यादा आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी दे देगा। अब एक चीज देखो, जो ये वाला पोर्शन है, ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला, ठीक है, जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये सभी में ही है आपका अवेलेबल। ओके, तो कॉमन एंटिटी इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख लो कि कॉमन एंटिटी क्या है। तो ये कॉमन एंटिटी हो गई सब में। अब इसमें डेल पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ H है बेंजोलाइडिहाइड में। ओके, इसको आप बेस मान लो, डेल प्लस यहाँ पे। इधर देखते हो तो ये भी सेम है, लेकिन CH3 का प्लस I इफेक्ट कुछ ज्यादा बढ़ गया थोड़ा सा यहाँ पे, तो ये प्लस चार्ज में कम हो गया थोड़ा सा। यानी बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन में जो बेंजल्डिहाइड है उसका चार्ज ज्यादा है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन में। तो बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनोन, यहाँ देखिए ये तो कट ही गया, तो इसमें कम दिख रहे हैं, ये हटा दो। यहाँ दिख रहा है ऊपर ज्यादा है, और इधर भी बेंजल्डिहाइड एसिटोफिनोन ज्यादा है, एंड सिमिलरली इधर ओके, इसमें भी कम दे रखा है, तो इसको भी आप हटा दो, है ना। ऑप्शन है कट गया। देखिए अब इसको देखिए, बेंजल्डिहाइड और पैराटोल्यूल्डिहाइड में ये वाला सेम है, लेकिन इसमें अगेन CH3 का प्लस I इफेक्ट हो गया, समझ में, प्लस I इफेक्ट हो गया। लेकिन इसमें और एसिटोफिनोन में इसका प्लस का कम क्यों है? क्योंकि एक तो देखिए इसमें CH3 का एक वो बढ़ गया, बिल्कुल बराबर में है प्लस I इफेक्ट का रोल ज्यादा तब बढ़ जाता है जब जितनी ज्यादा कम डिस्टेंस पे है, ये दूर पे है, और प्लस ये स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ा रहा है, समझ रहे। तो ये एक्चुअल में कम कर रहा है ज्यादा एसिटोफिनोन। तो यानी पैराटोल्यूल्डिहाइड, देखो अब क्या है, अगर मैं इसको पैराटोल्यूल्डिहाइड का जो चार्ज है वो कम होगा बेंजल्डिहाइड से, लेकिन ज्यादा होगा एसिटोफिनोन से। यानी अभी तक मेरा बन रहा है एसिटोफिनोन, देन पैराटोल्यूल, एंड देन आपका बेंजल्डिहाइड। अब तक ये वाला आपका ऑप्शन दिख रहा है, समझना। अब लास्ट इज ये वाला, इसमें तो आपको दिख ही गया होगा, -M दिख रहा है। माइनस हम देखते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वो भी NO2 जोड़ रखा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यानी तो बहुत बढ़िया तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, डीएक्टिवेट करेगा रिंग को, और ये प्लस चार्ज तो बहुत बढ़ जाएगा। यानी न्यूक्लियोफाइल तो इसमें सबसे ज्यादा फास्ट अटैक करेगा। हैंस ये जो पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड है, ये सबसे इधर ही आ जाना चाहिए, ये वाला। तो ये जो नीचे ऑर्डर बनाया वो यही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 एसिटोफिनोन पैराटोल्यूल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज योर फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। अमन हैज बीन आस्क्ड टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दिस। अमन को ये वाला मॉलिक्यूल बनाना है। ही थॉट ऑफ प्रिपेयरिंग द मॉलिक्यूल यूजिंग एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ही फाउंड a few cyclic alkenes in the laboratory, ठीक है।
He thought of performing ozonolysis reaction on alkene to produce a decarbonyl compound followed by aldol reaction to prepare X. Predict the suitable alkene that has been. देखो बेसिकली अमन भाई को लैब में ये 4 कंपाउंड दिखे थे। उसने कहा कि ये जो कंपाउंड है, लेट जैसे इनमें से कोई सा एक्स होगा, उसका पहले मैं ओजोनोलिसिस करूंगा। ठीक है, उसका क्या करूंगा, मैं पहले ओजोनोलिसिस करूंगा और उस कंपाउंड के जो बनेगा उसका मैं एल्डोल कंडेंसेशन करता हूं। एल्डोल रिएक्शन नहीं लिखा है इसमें, एल्डोल कंडेंसेशन बेसिकली है ना, एल्डोल कंडेंसेशन। और उसके बाद में मेरा एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट है एक्स वो ये बन जाएगा। सो बेसिकली लेट जस्ट से दिस इज पी, है ना, इनमें से कोई सा कंपाउंड होगा ये। अच्छा एक चीज देखो, आप इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हो जाते हैं। या तो जल्दी जल्दी से ओजोनोलिसिस कर दो, कंडेंसेशन कर दो और जल्दी बन जाएगा, ये वाला 4 ऑप्शन करने पड़ेंगे। या फिर रिवर्स कर दो, आप प्रोडक्ट से लेके चलो और उसके बाद में आप कर दो। अब मैं प्रोडक्ट से लेके बताता हूं आपको। पहले अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट बना रहा हूं, देखो गाइस, आपको ये देखो कि किस तरह से मेरा रिएक्शन बना था। देखो अब मैं एल्डोल कंडेंसेशन के बन करके ये डबल बॉन्ड बना था। ठीक है, यानी अगर मैं इस डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दूं, इसको ध्यान से देखना, ये जब मैं बॉन्ड ब्रेक करता हूं तो रिवर्स में कैसे बना होगा। देखो ये तो ओ, ये रिवर्स एल्डोल कंडेंसेशन चल रही है, रिवर्स में ये बन गया। अब ये क्या हो गया, ये कैसे बना, देखो जब मैं एल्डोल कंडेंसेशन करता हूं तो उसमें 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक तो डोनर होता है, ठीक है, लेट जस्ट से यहाँ पे मेरा ये हो गया डोनर, और जो दूसरा एक बिहेव करता है वो करता है एक्सेप्टर। ठीक है, सो इसमें एज्यूम करो आपकी, क्योंकि यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ ऑलरेडी था, कि ये ब्रेक हुआ, रिंग ब्रेक हुआ और यहाँ पे ये एक्सेप्टर था। अब देखो जब मैं अगर इस कंपाउंड में एल्डोल करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ये H2O निकाल दूं, कंडेंसेशन यानी वाटर निकाल दिया। इसमें मैंने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, यानी जब मैंने इसको तोड़ा, एक जगह O डाल दो और एक जगह 2H डाल दी, तो रिवर्स एल्डोल कंडेंसेशन हो जाते हैं, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता। अब जब मैंने रिवर्स एल्डोल कंडेंसेशन कर दी, अब इसका रिवर्स ओजोनोलिसिस करूंगा। रिवर्स ओजोनोलिसिस देखिए क्या है, अगर डबल बॉन्ड है इसको मैं बॉन्ड करके 2 बॉन्ड जोड़ देता हूं, अगर इस तरह, ये तो होगी ओजोनोलिसिस। अगर मैं रिवर्स करूंगा तो इन 2 O को चिपका दो, ये जो डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी इन 2 बॉन्ड को, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड है, इनको चिपका दो, बस बॉन्ड बन जाएगा। कैसे, अब काउंट करो, काउंट कांति ध्यान से करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी देखो 6 कार्बन की आपकी चेन बन गई। पहली बात तो ये देखो, ठीक है, 1 लेट जस्ट से दिस इज 1 और 1 के ऊपर आपने एक CH3 जोड़ रखा है। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 और छठा और दूसरे के बीच में बेसिकली, सॉरी फर्स्ट और सेकंड के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, यानी 1 2 3 4 5 6 छठा और डबल के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। जब इसको ब्रेक करोगे तो देखना, ओजोनोलिसिस करोगे तो उल्टा बन जाएगा, समझ में आया। तो इसका मतलब जो यहाँ से क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इसका अगर ब्रेक करोगे, ओ जोड़ दोगे, ये बन गया, कंडेंसेशन करोगे ये और ये करके ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज योर फाइनल आंसर। आप बाकी को देखोगे नहीं बनेगा सेम टू सेम। ओके, सो ऑप्शन 1 इज योर फाइनल आंसर। बोथ एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। नाउ गाइस, इसमें अलग अलग से पूछा है कि एल्डिहाइड इनमें से कौन कौन सी रिएक्शंस दे सकता है एंड एसीटोन कौन कौन सी दे सकता है। सो फाइनल बेसिकली जो बोथ होंगी उसके आंसर बताना। ओके, सो देखिए एसिटल्डिहाइड क्या है आपका, CH3CHO। ओके, एंड सिमिलरली जो एसीटोन है आपका CH3, ये एक कीटोन हो जाता है, करेक्ट। नाउ देखिए आयोडोफोम रिएक्शन, आयोडोफोम रिएक्शन करने के लिए देखिए सबसे बढ़िया एक तरीका क्या होता है कि अगर आपके कंपाउंड में जिसकी आप आयोडोफोम टेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें या तो ये वाला पोर्शन हो, ओके, या फिर अगर ये वाला ग्रुप हो, ओके, एल्कोहल के केस में तो आपका आयोडोफोम या क्लोरोफोम, ये जो बेसिकली हेलोफोम रिएक्शंस होती है वो हो जाती है। अब गौर से देखिए, ये वाला पोर्शन जो ये वाला पार्ट है ये इसमें भी है, ये करेक्ट, इसकी जगह H जुड़ गया, एंड सिमिलरली इसमें ये है, इसमें इसकी जगह CH3 जुड़ गया। तो ये है कि आयोडोफॉर्म जो रिएक्शंस हैं दोनों के दोनों दे देंगे। ओके ना, अगला है सेकंड ऑप्शन है कैनिजारो रिएक्शन। नो, कैनिजारो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ आपके एल्डिहाइड्स देते हैं, ओके, वे और वे एल्डिहाइड जिसमें नो अल्फा H आर अवेलेबल। ओके,
अल्फा हाइड्रोजन्स अवेलेबल नहीं है, उन वे एल्डिहाइड्स कैनिजारो रिएक्शंस देते हैं। नाउ अल्फा एच का क्या हो जाएगा कंसेप्ट, जैसे ये जो मेन ग्रुप है COO, उसके बराबर जो कार्बन है उस पर अगर हाइड्रोजन अवेलेबल, जैसे इस केस में ये मेन ग्रुप के बराबर में जो अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ 3 अल्फा एच है, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड नहीं देगा। अगर लेट जस्ट से ये वाला होता, ओके, तो आराम से दे देता है कैनिजारो, ठीक है। ये तो कीटोन ही है वैसे भी और अल्फा एच भी अवेलेबल, तो ये नहीं देगा, दोनों ही नहीं दे रहे। अगेन अब है एल्डोल कंडेंसेशन। बेसिकली एल्डोल कंडेंसेशन वे आपके जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट होते हैं, यानी कैनिजारो के उल्टा हो गया, अल्फा एच इसमें नहीं होने थे, इसमें अल्फा एच शुड बी अवेलेबल, तो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो अगेन इसमें देखिए दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इसमें अल्फा एच है, इसमें भी अल्फा एच है, इसमें 6 अल्फा एच है, इसमें 3 अल्फा एच, इसका मतलब ये दोनों के दोनों आपके दे देंगे। ओके, नेक्स्ट इज टोलेंस टेस्ट। नाउ टोलेंस टेस्ट वी नो कि ये एक टेस्ट होता है ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके, सो टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स है टोलेंस टेस्ट। इसमें दोनों के दोनों में टोलेंस टेस्ट कौन देगा, एल्डिहाइड, विच इज दिस, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये नहीं देगा, ये देगा। तो क्वेश्चन में पूछा है बोथ, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, ये ही दे रहा है, ये नहीं दे रहा है ना, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट इज क्लीमेंसन रिडक्शन। देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन एक आपकी बेसिकली जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ओके, उसमें जब आप एमलगेटेड जिंक ZnHG और HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हो, तो ये जो दो डबल बॉन्ड O है ना, इसको तोड़ के ये बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे H जोड़ दो, यानी कार्बोनिल कंपाउंड को इसने मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसमें ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी है, दोनों इसको दोनों को हट के HH जुड़ जाएंगे, H2 मिथाइलिन ग्रुप बन जाएगा, यानी दोनों को दोनों दे देंगे। सो इसका मतलब अगर आप देखोगे जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, A, C एंड E, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है इज योर करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट P फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। नाउ गाइस, आपको ये वाले जो रिएजेंट्स हैं ZnHG HCl, इनको देखते ही समझ में आना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट क्लीमेंशन रिडक्शन हियर। ओके, क्लीमेंशन रिएक्शन। ना जो ये क्लीमेंशन रिडक्शन है, ये एक वर्क इन एसिडिक मीडियम, बेसिकली HCl है ना, एसिडिक मीडियम, एंड सेलेक्टिवली रिड्यूसेस, इसको देखे क्या करते हैं, सेलेक्टिवली रिड्यूसेस कार्बोनिल ग्रुप टू एल्केन, या फिर अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं टू दिस ग्रुप है बेसिकली। ओके, नाउ सेलेक्टिवली का मतलब, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ ये या तो एल्डिहाइड को या फिर कीटोन को ही रिड्यूस करेगा। अगर ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप आपको चाहे एस्टर में मिल जाए या फिर अल्कोहल में मिल जाए, है ना, सोन, तो इनको रिड्यूस नहीं करता, ठीक है, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात कर रहे हैं। समझ में आया इतना? अब जब इतना समझ में आ गया है, तो अब इस रिएजेंट को अगर आप दोबारा से देखोगे, तो अब इसमें देखिए ये तो हो गया आपका एस्टर का ग्रुप। ओके, और मैंने क्या बताया, एस्टर वाले ग्रुप को ये नहीं रिड्यूस करेगा। ये ग्रुप हो गया अलग से, ये हो गया कीटोन, एंड दिस इज आपका एल्डिहाइड, इन सबको रिड्यूस कर देगा। समझ में आया? तो अब देखो, पहले तो जो ग्रुप रिड्यूस नहीं होगा उसको आपने ऐसे लिख दिया। अब ये वाला ग्रुप है, देखो आप बस ये सोचो, ये डबल बॉन्ड O है ना, इसको काटो और यहाँ पे 2 H जोड़ दो, एक बॉन्ड से H, इस एक बॉन्ड से H, यानी CH2। तो सिंपली क्या हो गया, ये CH2 जुड़ गया ये, एंड सिमिलरली इधर ये बॉन्ड काट के 2 H जोड़ दी, अगेन ये तो यही हो गया, क्योंकि ये तो H वाला है ना, समझ ना, ये H है, तो लिखू ना लिखू बराबर की बात है ना, तो ये हो गया। समझ में? तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है इज योर करेक्ट आंसर।